तो चलिए एक बार फिर से बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 17 से 23 मई के लिए, और कर्क राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल रहेगा। ये चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 17 और 18 मई की। 17 और 18 मई को चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में ही ट्रांजिट करेंगे। ऐसी स्थिति में आपके राशि स्थान में रहेंगे। राशि स्थान में रहने से ये वक्त आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 2 दिन का जो समय है इसमें आप कुछ अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। पिछले कुछ समय से अगर सेहत को लेके आपको कोई दिक्कत हो रही है तो अब सेहत को लेके आपकी जो समस्या है वो समाप्त होंगी, और आपके अनावश्यक खर्चे हैं वो इस समय जो बढ़े हुए थे उनमें कमी आएगी। इस समय आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे अपने आप को लेके। हालांकि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरों के दुख से दुखी होना और दूसरों की जो बातें हैं उनका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस समय आपको दूसरों के द्वारा कही जाने वाली बातों को दरकिनार करना चाहिए और दूसरों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। चंद्रमा के राशि स्थान में होने की वजह से आप अच्छे डिसीजन लेने के साथ साथ किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। इस समय आप सोचने के बजाय काम करने पर अगर फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में आप खुद का ख्याल बहुत ज़्यादा रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल भी अच्छी तरह से रख पाएंगे। ये समय में आप फ्यूचर के लिए कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। चंद्रमा यहाँ से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने से आपको बिजनेस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ में जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो वो भी आपकी दूर होगी, और वैवाहिक जीवन का अच्छा सुख आपको मिलेगा। यहाँ पर जो शनि का ट्रांजिट है वो आपके सप्तम में है, तो बिजनेस में थोड़ा सा यहाँ पर प्रोग्रेस है वो कम देखने को मिल सकती है। साथ ही जीवन साथी की जो सेहत है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको हालांकि देखने को मिल सकती हैं। साथ में आपका उनके साथ कोई अनबन चल रहा है या कोई विवाद चल रहा है तो वहाँ पर आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। अब चंद्रमा का राशि स्थान में होने से आप अगर कोई राइटिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जहाँ पर आप कोई रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, कुछ सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं, या अपनी जो कल्पना शक्ति है उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करके कुछ कार्य कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसके बाद 19 और 20 की जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी आपके दूसरे भाव में रहेगी। दूसरे भाव में होने से इस समय आपकी वाणी पर पूरी तरह से चंद्रमा का ये प्रभाव रहेगा, तो आप अपनी वाणी से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। आपकी फैमिली के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे, फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इस दौरान आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हुए देखेंगे खुद को। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी कार्य करेंगे अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए करेंगे। धन से जुड़े हुए मामलों में अच्छी सफलता मिल सकती है आपको। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो निश्चित ही इस समय आपको धन का लाभ होगा, बचत भी होगी, और जितने भी कार्य आपके धन से रिलेटेड हैं या जो अपनी फैमिली से रिलेटेड हैं उनमें अच्छी सक्सेस देखने को मिल सकती है। अब दूसरे भाव में चंद्रमा की होने से आप अपने खान पान में कुछ बदलाव कर सकते हैं। चंद्रमा यहाँ से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि होने से अगर आपका चंद्रमा कुंडली में खराब स्थिति में हो तो आपको अचानक दुर्घटना वगैरह होने के चांसेस रहेंगे। अदरवाइज ये समय में स्टूडेंट्स को विशेष रूप से एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं अगर आप रिसर्च जैसे कार्यों से जुड़े। साथ में आपकी रुचि अकल्ट में भी रहेगी, और आपका जो व्यवहार है वो हो सकता है कुछ लोगों की समझ में ना आए। इस समय में आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो रोचक कहानियों में, कोई जो बहुत ज़्यादा रहस्यमयी कहानियां हैं उनमें रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ भी अगर अध्ययन करते हैं, कोई बात आप सुनते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, ऐसी स्थिति में आप बहुत गहराई से सोचेंगे। तो गहराई से सोचने की वजह से आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे, और ऐसी स्थिति में आप कुछ ना कुछ नया खोज निकालेंगे। तो ऐसी प्रवृत्ति आप में देखी जा सकती है। साथ में अपने खान पान को अपनी सेहत के अकॉर्डिंग आप ढालें, और निश्चित रूप से आपको इस समय बदलाव करना चाहिए खान पान से रिलेटेड, और कुछ खर्चा भी आपका फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। तो ये समय में आपको दुर्घटना वगैरह से बचना होगा। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको एक्सीडेंट वगैरह से इस समय बचना चाहिए। कहीं से कोई ऊंचे स्थान से गिर जाना या कहीं कोई चोट लग जाना, ऐसी स्थितियां बन सकती है। साथ में चंद्रमा का ये जो गोचर है आपको फैमिली से विशेष सपोर्ट दिलाएगा, और जो भी कार्य आपके अटके हुए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे धन से रिलेटेड हो, धन की बचत नहीं हो पा रही थी, तो उन सब में आपको अच्छी सहायता मिल सकती है। साथ में फैमिली का कोई ना कोई सदस्य या आपकी विशेषकर माताजी आपको अच्छे से सपोर्ट कर सकती हैं इस समय। इसके बाद अगर हम बात करें
21 और 22 की। तो 21 और 22 को चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी आपके लिए, चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित रहेंगे। तीसरे भाव में इनकी स्थिति होने से आपको इस समय ट्रेवल करना पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल जैसे कंडीशंस चल रहे हैं उसके हिसाब से आप फ्यूचर के लिए कोई ट्रेवलिंग की जो प्लानिंग है वो कर सकते हैं। तो इस समय अपने छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ और रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। साथ में अगर आप मीडिया से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये ऐसा समय होगा 2 दिन का जिसमें आपका मन कभी भी एक स्थान पर टिकेगा नहीं। आप इधर उधर जाने की, इधर उधर घूमने की जो इच्छा वो रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो जाएंगे और इस समय आप अपना जो फिजिकल स्टेमिना है, जो आपके इम्यूनिटी पावर है, उस पर भी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप अपनी सेहत को सुधारने के लिए, अपने आप को अच्छी तरह से बिल्ड करने के लिए कोई ना कोई काम करेंगे। ये समय में आप अगर कोई भी ऐसे कार्य से जुड़े हैं जो राइटिंग से संबंधित हो, यानी आप अगर एक लेखक हैं और कोई कल्पना शक्ति का प्रयोग करके कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सहायता जरूर मिलेगी। इस समय आप कोई ऐसे कार्य में नहीं पड़ना चाहेंगे जहां पर बहुत ज़्यादा रिस्क हो। चंद्रमा यहां से 9th हाउस को देखेंगे। 9th हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ने से आपको विशेषकर भाग्य से साथ मिलेगा। पिता से काफ़ी अच्छा सहयोग मिल सकता है। आपके गुरुजनों से आपको आशीर्वाद मिल सकता है, उनकी कोई मदद आपको मिल सकती है। साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन से संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, विशेषकर जो हायर एजुकेशन में है। साथ में आपका कहीं से कोई दूर का कोई कॉन्टैक्ट है, उनसे आपको विशेष लाभ हो सकता है। इस समय आपको धार्मिक कार्यों में रुचि अच्छी रहेगी, तो आप कोई धार्मिक कार्य कर सकते हैं अपने घर पर ही। और जहाँ तक पॉसिबल हो आप फिलहाल जो कंडीशंस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग अगर दूर की यात्राएं ना करें तो ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये समय में कहीं ना कहीं आपके फेवर में समय जरूर रहेगा, क्योंकि भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। तो भाग्य का साथ मिल जाने से आपके जो अटके हुए कार्य हैं, जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग हैं, वो पूरे हो सकते हैं। तो इन पर आपको ध्यान देना चाहिए। साथ में आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसा रिस्की कार्य जिसमें आपको नुकसान होने की संभावना हो, उसमें आपको नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी अंतिम दिन यानी 23 मई को आपके 4th भाव में चंद्रमा रहेंगे तुला राशि के। तो तुला राशि में रहने से अब आपके घर से जुड़े हुए कार्य, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य बनेंगे और आपका अपने घर से बहुत ज़्यादा जो लगाव है वो रहेगा। अपनी माता जी से आपका बेहद लगाव रहेगा और उनकी सहायता भी आपको मिल जाएगी। ऐसी स्थिति में आप अपने प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य या घर से जुड़े हुए कार्यों को पूरा कर सकते हैं और घर पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकते हैं। इस समय मन में काफ़ी ज़्यादा शांति रहेगी, घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद चल रहा है घर पर या कोई अन्य विवाद चल रहा है, उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई कमी देखने को मिल सकती है। अब चंद्रमा यहाँ से 10th हाउस को भी देखेंगे। 10th हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ने से आपको एजुकेशन जो आपकी है उसके अकॉर्डिंग जॉब मिल सकता है, यानी जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अगर कोशिश करें तो जॉब मिलने की संभावना बहुत हद तक बनेगी। साथ में आपके जो बॉस हैं उनसे आपका संबंध काफ़ी अच्छा रहेगा और बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। इस समय आपको प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग बहुत लंबे समय से जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही थी, तो अब आपको जॉब मिलने की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपका जो फेवर में अगर कोई और ट्रांजिट चल रहा है चंद्रमा के साथ साथ, तो उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पड़ेगा। और आपका जो 10th लॉर्ड है आपकी कुंडली में, उसका ट्रांजिट किस भाव में हो रहा है, अगर वो 10th हाउस से ही संबंध बना रहे हैं, अच्छी स्थिति में हैं और कोई क्रूर ग्रहों से दृष्ट नहीं है, क्रूर ग्रहों के साथ नहीं है, तो अच्छी स्थिति में हम कह सकते हैं आपको जॉब मिल सकता है। तो ये जो पूरा वीक आपके लिए रहने वाला है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कोई विशेष परेशानी आपको इस वीक में नहीं आने वाली। कर्क राशि वालों के लिए ये वीक काफ़ी शानदार रहेगा, क्योंकि कोई विशेष आपको इस वीक में कोई बड़ा खर्चा नहीं होने वाला, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली। लेकिन आपको विशेषकर 19 और 20 तारीख को कोई दुर्घटना वगैरह से बचना चाहिए। तो इस वीक में आप लोगों के लिए जो शुभ अंक रहेगा आपके लिए वो रहेगा 9 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा काला रंग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।